अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ये किसी खौफनाक जगह पे मौजूद नहीं हूं, बल्कि मैं अक्कासी करने लगा हूं आज उस जगह की जिसे नेशनल मिल कहा जाता था, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली एम्ब्रॉयडरी मशीन जहां लगी थी। लेकिन आज यहाँ वीरानियों के डेरे हैं, यहाँ आज खौफ आता है। मेरे अकब में देखें तो बिल्कुल आपको अंधेरा और इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा, जबकि यहाँ उजाले हुआ करते थे, रोज़गार चलता था। इन उजालों की वजह से बहुत सारे ख़ानदानों के चूल्हे चलते थे। आज वो चूल्हे के ठंडे हुए, हर चीज़ जो है वो मांद पड़ गई है। इन चूल्हे ठंडे होने के साथ ही बहुत सारे ख़ानदानों की आस उम्मीद टूट चुकी है। लेकिन शायद किसी ने नहीं सीखा, तो हुकूमतों ने नहीं सीखा, सियासी जमातें आती रहीं, गलत पॉलिसियाँ बनाती रहीं, कोई भी मौसर हिकमत अमली ना चल सकी, जिस बिना के ऊपर सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और ये सिलसिला बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा कि आज जिस हॉल के अंदर मौजूद हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह बर्बादी की मुँह बोलती तस्वीर बना हुआ है। मेरे ख्याल में आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, हर तरफ सिर्फ आपको वीरानियाँ, टूट फूट, उजाड़ और कुछ नज़र नहीं आता। वॉशरूम है, किचन है, और मेरे ख्याल में मैं एक चीज़ आपको जरूर दिखाऊंगा इंट्रो के अंदर ही। ये जाले लगे हुए हैं, ये अक्कासी करते हैं कितने सालों से बंद ये जो इस वक्त गोदाम है, ये चीख चीख कर कह रहा है कि अब की बारी जो है वो सोच लेना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है या महज हमने इसी हद तक महदूद रहना है कि हम इस इंडस्ट्री को तबाह करेंगे और जो बच रही है उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। इस वक्त ये नेशनल मिल के अंदर मौजूद है। यहाँ 52 से ज़ायद एम्ब्रॉयडरी मशीन्स चल रही थी, जो कि महज अब 10 से कम रह गए, 5 से 6 7 तक उनकी तादाद रह चुकी है। लेकिन अभी भी हालात मज़ीद ख़राब हैं और ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। हमारे साथ मालिकान मौजूद हैं एम्ब्रॉयडरी के, उनसे बात का आगाज़ करते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये तो वो है जो गुजर चुका, लेकिन क्या फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल करीब के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं जहाँ गैप पूर करके हम आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाय साहब, इससे पहले भी प्रोग्राम आपके साथ किया, लेकिन इस वक्त एक नया मसला आन खड़ा हुआ है कि जो आखिरी सांसों पर बिस्तरे मर्ग के ऊपर मौजूद इंडस्ट्री थी, एक स्टॉक था, जैसे कभी तो कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा देने की कोशिश की जाती है। और मेरे ख्याल में आज हम जब भी पावर लूम की या हमारे फैसलाबाद में इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी कॉटेज इंडस्ट्री से चला सिलसिला, जो आज इतना LSM बन गए हैं। लेकिन जब आप लोगों की बात करते हैं तो इस वक्त बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही। आप दादोशुमार कुछ बताएंगे, मेरे ख्याल में दोस्त दीगर भी, कितना मसला आ चुका है दरामदाद ना होने से और कितने मसाइल पेश आ चुके हैं? देखें बिलाल बेटा, बात यह है कि हम तो पिछले 4 साल से अपनी इंडस्ट्री का रोना रो रहे हैं और चीख चीख के जो हुकाम बाला है उनको हमने बताया कि हम जो है ना, हमारी पैदावारी लागत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, धागे की इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ बढ़ गई है उससे हमारी पैदावारी लागत जो है बहुत ज़्यादा उसका बॉटम हो गया है। उसके बाद लेबर जो है उसकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। अब इसमें इतने फैक्टर आ गए हैं, इतनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं कि हमारे लिए जीना जो है ना, कारोबार बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। हम तो हमारी इंडस्ट्री का समझ लें कि 70% जो तबका है ना वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अभी 30% जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। हमारी लेबर जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 3 महीने काम चलता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है, फिर हमने लेबर को जवाब दे देना होता है। लेबर जब दोबारा हम उसको हायर करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करें। असल में इशू ये होता है कि 1 महीना काम चले, 2 महीने बंद हो जाए, 2 महीने काम चले, 3 महीने बंद हो जाए, ये कोई कारोबार तो नहीं है। और ये देखें कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का मेन स्टेक होल्डर है ये एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री जो है, मेन स्टेक होल्डर है, और इसकी जो कोई पुरसाने हाल नहीं है और बहुत ज़्यादा इसकी बुरी हालत हो चुकी है। अच्छा साहब, क्या हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि जो चीज़ें हम बाहर से, धागा जो है आप लोगों की कौन जो है वो आए रोज़ महंगी होगी, मिडल मैन ने तो पाकिस्तान का वैसे बेड़ा कर दिया हर तरफ से, लेकिन जब भी देखें तो हम मोहताज रहते हैं कि बाहर से माल आएगा। क्या हमारे पास कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है? गवर्नमेंट इस हद तक कैपेसिटी पैदा नहीं होने दे रही, क्योंकि बहुत सारे मुआहदे हैं कि दरामद एक बार होगी, फिर उसके बाद आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है। आप लोग तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये धागे नहीं बन सकते पाकिस्तान? नहीं, धागे बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्यों नहीं बन सकते। पाकिस्तान में बहुत बड़ी जो है ये स्किल पावर है इस चीज़ की, और मैन पावर भी है, और उसमें क्या नाम है उसको बोलते हैं, इन्वेस्टर भी हैं। लेकिन समझ लें कि हम जो ना करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? कि अगर कोई बंदा ऐसा काम करना शुरू करता है तो कई अदारे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इतने सारे अदारे इन्वॉल्व होते हैं तो फिर बंदा डिसार्ट होता है, वो कहता है कि यार इससे बेहतर है कि मैं इंपोर्ट ही कर लूँ, इंपोर्ट करके डाई करके आगे मैं इसको सेल आउट कर दूँ।
तो इसमें कोई चीज़ नहीं है कि बंदा हम लोग फैसलाबाद में या पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकते। बात तो इन्वेस्टमेंट की है ना, तो इन्वेस्टर तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो इम्पोर्ट को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। दरामद को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। डेफिनेटली अगर तजारती खसारा आप देखें तो पिछली बार पाकिस्तान के जो दरामदात थी कम बेश उससे हमारा कहीं गुना ज़्यादा, और मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड लग गया था जितना हमने तजारती खसारा इंक्रीज़ किया था। अभी भी अगर देखें तो ये मौजूदा जो माली साल 2022-23 के पहले 5 महीने हैं, इसमें 6 अरब का तजारती खसारा कम हुआ है और वो नज़र आ रहा है। लेकिन हुकूमत की दरामदी सख्त पाबंदियाँ उसके बरक्स बहुत सारे नुकसान दे रही हैं। पहले दिन से हमने इसे इंडोस किया कि अच्छी चीज़ है जो कि ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी दरामद को बंद करना, लेकिन उसके साथ जो अब बड़ी कदरें इधर लगा रहे हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री रो रही है, ये लोग रो रहे हैं, इम्पोर्ट बराए एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब मत करें। बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन कहाँ खड़ी है, माल की शॉर्टेज क्या है, कितने दिन का मटेरियल मौजूद है, आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मैं शुरू से बात करना चाहूँगा। हम जिस प्रेमिसेस में खड़े हैं ये 1952 में नेशनल सिल्क एंड रेयॉन मिल्स के नाम से ये लिमिटेड कंपनी बनी थी और यहाँ पे उस वक्त अंग्रेज़ विज़िट करने के लिए आते थे। आपको मैं बताता जाऊँ कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हैं, जब ये पहली दफ़ा अयूब की फ़ॉरेन मिनिस्टर बने, कबीना का हिस्सा बने, तो उससे पहले चंद महीनों के लिए ये ट्रेड मिनिस्टर भी रहे हैं। तो जब ये ट्रेड मिनिस्टर बने हैं तो फैसलाबाद में स्पेशली इस मिल में आए। तो इस मिल में आकर उन्होंने विज़िट किया, इनके हालात पूछे, इनकी प्रॉब्लम्स पूछी, अपनी खिदमात ऑफ़र की। ये 1963-1964 की बात है। तो ये अदारा आज किस हाल में खड़ा है आपने देख लिया है कि सारे का सारा बंद है और ये बिल्डिंग जो है इंतज़ार कर रही है कि कब मैंने गिरना है। और यहाँ पे आपने पहले बताया कि कितनी रौनक लगी हुई थी, लोगों ने मुख्तलिफ हाल्स रेंट पे लिए हुए थे। अब ये सिचुएशन हो गई है कि यहाँ पे एक यूनिट है, वो भी मेरा यूनिट है जिसमें पहले 9 मशीनें थी, अब 7 मशीनें हैं। और वो हमारी अपनी सकत है जिसके हिसाब से चला रहे हैं, वरना अदरवाइज़ हालात कुछ नहीं है। इसकी मेन रीज़न ये है, सॉरी टू से, कि रजीम चेंज जब से हुआ है ना, जो पहले थोड़ी बहुत सकत थी आपकी इकॉनमी में, उसके बाद हुकूमत की अपनी जो भी स्ट्रगल है हुकूमत चलाने की, अपोजिशन को दबाने की, तो उस सिलसिले में मारा कौन गया है? इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मारा गया, सनतकार मारा गया। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मेरे ख्याल में सब सियासतदानों को बैठा के, सब सियासी जमातों को बैठा के उन्हें आवाम मिन्नत करे कि 2-2 बंदे दे दें, मुल्क को 5 साल आप मिलके चला लें, इस मुल्क को तो चलने दें ना, क्योंकि वैसे भी तो एक ना टांग खींच ही लेनी है, सारे आप इंजॉय कर लें लेकिन मुल्क को चलने दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह अल्लाह ना करे जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है तो कि मुल्क हकीकी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर गया, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। तो हमारा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है ना हकीकी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, आप ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कम कर रहे हैं कि इंपोर्ट पे पाबंदियाँ। हमारा जो सेक्टर है इसमें 100% रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है। हमारी तो एक निडल जो है वो भी बाहर से आती है, अगर वो नहीं आएगी तो हम आगे काम नहीं चला सकेंगे। क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने कोई इंट्रोडक्शन की है? जैसे कि आप लोग अगर गवर्नमेंट को ये मशवरा देंगे कि अगर आप लोगों ने बाहर से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी तो हमें ऐसे प्लांट दें, हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ तो मौजूद हो ना। फैक्ट्री में तो लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहे, यहाँ इंडस्ट्री किसने लगानी है? सर, पूरी दुनिया में लोग मैन्युफैक्चरर्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनको सहूलतें देते हैं, मुख्तलिफ इलाके जो है आबाद करने के लिए उनको टैक्स फ्री जोन बना देते हैं। 5-5 साल तक, 10 साल तक टैक्स नहीं होता। मैं कराची में था तो उस वक्त हब इन्होंने जब डेवलप किया था तो वहाँ 10 साल तक टैक्स फ्री जोन था वो। तो इस तरह की पॉलिसीज़ लोग करते हैं, लेकिन अब हुकूमत जो है तकरीबन पिछले 15-20 साल से तो यही हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो मैन्युफैक्चरर है उसकी हौसला शिकनी की जा रही है कि मैन्युफैक्चरर पे इतनी पाबंदियाँ हैं, इतने लॉज हैं, यहाँ पे बंदे का काम बेशक बंद भी हो, आपने रिटर्न जो है 10 साल तक फाइल करनी है। 100 तरह के महकमे आ जाते हैं और हौसला शिकनी है और ट्रेडिंग की हौसला अफजाई है कि बाहर से मंगवाते जाओ
अपने पास स्टॉक करो, कीमतें बढ़ती हैं बेचते जाओ। ये ट्रेडर्स की हौसला अफजाई है और कंपनी मैन्युफैक्चरर रहेगी जी जी बस एक ट्रेडिंग कंपनी रह गई है। कल आपका सी पैक बन जाएगा, सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ इस मुल्क में आ जाया करेंगी, आप बस इंपोर्ट करें और आगे बेचते जाएं। चुंगी वाला हिसाब होगा वही कि पर्ची कटो, पैसे बस लाओ तो जाओ अगली वही होगा। जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं, जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, जो हकीकी मायनों में आपके मुल्क की डेवलपमेंट में सही स्टेक होल्डर है, उनकी हौसला शिकनी है। ये इब्तदा है। अभी हाजी साहब ने जो बात आपसे की है, हाजी साहब की एक दौर में 9 मशीनें थी, तब उनकी 2 मशीनें रह गई हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा कोई सीज़न आता है ना तो मैंने बेच के निकल जाना, मैंने ट्रेडिंग करनी है। ये हर बंदे का माइंड सेट बन गया है पाकिस्तान में। जब माइंड सेट ये बनेगा, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है, मैन्युफैक्चरर ख़त्म होता जाएगा। मैन्युफैक्चर खत्म होता जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल मैंने करना है। मुझे इस खाते को देखकर एक फैसलाबाद का बहुत बड़ा ग्रुप है, सितारा ग्रुप, उनके मियाँ जवेद साहब कहीं बैठे थे तो इत्फाकन मैं भी वहाँ मौजूद था। तो एक जुमला बोल रहे थे और जुमला बोलने के अंदर जो दर्द था ना वो मुझे बड़ा महसूस हुआ कि वो कह रहे थे जब हम नौजवान थे, थोड़ा सा इधर आ जाए, जब हम नौजवान थे तो वो कह रहे कि हमारे दरमियान मुकाबला होता था कि क्रिसेंट वालों ने एक यूनिट लगा लिया मैं भी लगाऊंगा, निशात वालों ने लगा लिया मैं भी लगाऊंगा, सदाकत वालों ने लगा लिया मैं भी लगाऊंगा। अब यहाँ मुकाबला हो रहा है, बेटे बड़े होकर कह रहे हैं पापा इस इंडस्ट्री को चल नहीं पा रही, इसे गिराएं, यहाँ कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी काटते हैं, कमर्शियल मार्केट काट देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का दिमाग ही नौजवानों से निकल गया। ये तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सूरत हाल है, इसकी जो सारी वजह है वो हमारे मुल्क की हालात हैं। हमारे अरबाब इख्तियार ये तो सर्वाइव कर लेंगे, इनके तो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, इनके बैंक बैलेंसेस बने हुए हैं, इनके वीज़े लगे हुए, ये तो निकल जाएंगे, ये यहाँ रहकर भी सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन मेरे जैसा बंदा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके पास जो जमा पूंजी है, कुछ तो मशीनें बिक गई हैं, कुछ वो बेच के बैठ जाएगा, वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल महीना खा लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे पैसे। हमारे काम में क्राइसिस ही बचे हैं। मैं उंगलियों पे गिनवा देता हूँ। बिजली के रेट का क्राइसिस, इंपोर्ट का क्राइसिस, आए दिन धागे के रेट बढ़ गए वो क्राइसिस, लेबर बेरोज़गार हो जाएगी वो क्राइसिस। हम लोग किधर जाएंगे? मेरी इनसे गुजारिश है कि जैसा तैसा भी करें, आप अपनी अना की तस्कीन ना पूरी करें, आप आवाम की तरफ देखें, मुल्की हालात को सेटल्ड करें और जो भी करना है करें, लेकिन मुल्की मईशत बेहतर होनी चाहिए। हमारे लिए साजगार माहौल होना चाहिए कि हम अपने कारोबार कर सकें। एक अहम सवाल आखिर पे, कैपेसिटी मौजूद है कि इंडस्ट्री चल के अर्न कर सके? इस वक्त नहीं, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त हम नुकसान करके दिन गुजार रहे हैं अच्छे दिनों की आस में। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर मेरा वही सवाल है, आस है कि आगे अगर हालात बेहतर हों तो माल मिल सकते हैं, ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लोग इंतज़ार में हैं। यही बात मैं पूरी करना चाह रहा था कि अगर मुल्की हालात बेहतर हो जाएं, ये हमारे सियासतदान किसी करवट बैठ जाएं, तो ज़रूर अच्छे की उम्मीद है। पहले भी ये पाकिस्तान चल रहा था, लेकिन इस तरह जो हालात जा रहे हैं, अगर इस तरह कंटिन्यू हुए तो अनकरीब बहुत बड़ा डिज़ास्टर आएगा। बहुत बड़ा डिज़ास्टर आएगा। इनकी बात बिल्कुल सही है। इसके ऊपर मैंने एक इंटरव्यू किया था और डॉक्टर खुर्रम तारिक जो कि सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं और 9वें नंबर पर पाकिस्तान के नेटवेयर के टॉप एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने भी एक बड़ा जुमला बोला जो दर्दनाक था और फ़िक्रमंदाना था कि टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं, ऑफिशियली शायद नहीं हुए, क्योंकि 7 अरब के अगर देखें तो 4 अरब सऊदी अरब का होगा, 3 चाइना का होगा। हमारे पास अपने रिजर्व्स में कुछ भी मौजूद नहीं है, हमने ये वापस भी करने हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं? गवर्नमेंट क्या फ़ैसले करेगी? इसहाक डार साहब एक बड़े विजनरी इंसान हैं, लेकिन आने वाले दिन क्या होंगे ये बड़े ही हर एक की नज़र है, लेकिन शायद सियासत नहीं, इस वक्त मुल्क का सोचना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। खाता मौजूद है, जहां मौजूद है ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन काम रुक रहा है। उस मामूल के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही। हमारे साथ सबसे पहले ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कितना ऑर्डर है, कितना हुआ करता था, कब से मुंसलिक है आप इससे? पहली बात है, ऑर्डर तो मिलता ही नहीं है। जो सा ऑर्डर मिलता है बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसके बाद पार्टी की 5-6 डिमांडें होती हैं कि हमारा इस तरह माल निकालना है, इस तरह माल निकालना है। फिर हम जब माल चलाने लगते हैं फिर हमें धागा नहीं मिलता। हम पार्टी को कहते हैं हमारे पास धागा नहीं है, पार्टी वाले कहते हैं फिर मेरा माल मुझे वापस उठवा दें। अच्छा, पार्टी के साथ जब आप कमिटमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि कौन है
वो 20 रुपए की है, जी, जी। तो उसका अदाद शुमार लगा के आप कर लेते हैं कैलकुलेशन करके कि मुझे 65 रुपए का पड़ गया, आपको 65 रेट दे देता हूँ, तो फिर क्या कीमत वही रहती है और कितने दिन में माल तैयार होता है? लेकिन जी रोज़ तो कीमत बढ़ रही है। हम एक माल लेके आते हैं, हम फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हमने 100 रुपये में आपको एक फ्रंट तैयार कर देंगे, धागे का रेट होता है 186 रुपये, अगले दिन 12 रुपये रेट बढ़ जाता है, कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। लेकिन पार्टी वाले कहते हैं कि आपने हमारे साथ ये बात की है। देखें ये एक ज़ुबान हो जाती है, फिर हम बढ़ा तो नहीं ना सकते, हर दफ़ा नुकसान ही होता है। तो फिर क्या सुनियारों वाला कोई कानून अपना लें कि जिस दिन दें बेचना है उस दिन जो रेट चल रहा हो जी वो बिल्कुल वही इस तरह ही होना चाहिए। लेकिन पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे साथ पहले रेट आप ख़त्म करें, फिर हम आपको माल उठवाना है। अच्छा, आपके पास 9 मशीनें से ज़ायद थी, अब कितनी है? हमारे पास 9 मशीनें थी, अब हमारे पास 3 मशीनें रह गई हैं। 2 मशीनें हमारे पास ओके हैं, तीसरी मशीन हमारी बंद पड़ी है क्योंकि हमें पीछे से स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे। अच्छा, एक तो स्पेयर पार्ट का मसला, दूसरा अगर ये धागा जो ये भी बाहर से आता है, ये भी बाहर से शॉर्टेज कितनी का? ये भी बाहर से आता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कभी एक शेड मिल जाता है, दूसरा शेड नहीं मिलता। फिर उसके अलावा रोज़ धागा महंगा होता है, पार्टी वाले पैसे नहीं देते कि हमारे पास धागा लाने के भी पैसे नहीं होते। एक और बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है जो आपसे पूछनी है, कितना ऑर्डर था आज से अगर 6 माह पहले लगा लें, अब क्या पोजीशन है? देखें पहले हमारा 7-8 महीने का सीज़न होता था, अब सिर्फ 40 से 42 दिन का सीज़न रह गया। 40-42 दिनों में इस तरह होता है कि आपको मशीन आपके पास 2 हैं, आपके पास 8 मशीनों का माल होता है। इस वक्त हमारे पास एक मशीन चलाने का भी माल नहीं पड़ा हुआ। एक मशीन भी चलाने का माल ही, ज़रा इरफान दिखा दें आगे आगे। ये जी एक्सपोर्ट माल है सारा, जो कि अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक में जाने के लिए रेडी है, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए जितना धागा और जितना लग रहा है फुटेज में आप देख सकते हैं, इसके लिए सफाई समेत हर चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये एक कह लें कि एक बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि तैयार हो रही है, और उसको इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस इंडस्ट्री को ख़राब किया जा रहा है। मज़दूर मौजूद हैं, इनको बल्कि मजदूरी स्किल्ड लेबर ये कहेंगे, क्योंकि जब इमरान खान फैसलाबाद में थे वो कहते स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, तो इन स्किल्ड लेबर से पूछते हैं कि हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गोजरे का हूँ। कितने साल हो गए थे काम करते हुए? इधर तो मुझे 3-4 महीने हुए हैं। वैसे एम्ब्रॉयडरी के काम एम्ब्रॉयडरी से मुझे हो गए हैं 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए जी। क्या 10 साल पहले क्या सूरत हाल थी, अब सूरत हाल क्या? तब तो ठीक थी, अब तो बस महंगाई की वजह से गुजारा ही नहीं होता है। 10 साल पहले कितना कमाते थे? 10 साल पहले ऑपरेटर की 7500 रुपया तनख्वाह थी, लेकिन अब 18-20 हज़ार भी है, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है, महंगाई इतनी है। कितने शादीशुदा? जी, कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं स्कूल में? जी, छोट जाता है। एक जाता है। ये क्या मुश्किल क्या है, क्या आपको लग रहा है कहाँ मुश्किल आ रही है फील्ड के अंदर पैसा खर्चने में? आपको क्या लग रहा है कि मालकान क्या कहते हैं? मालकान हमें जो शिकायत लगाते हैं वो कह रहे हैं जी स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा, धागा नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत है। जी, वो भी ठीक हैं, वो भी परेशान है। मालिक ही जब परेशान है तो मज़दूर तो होगा ही परेशान। क्योंकि पहले हमें ये देखने को मिलता था लोग एहतजाज करते मालकान के खिलाफ, अब मालकान और मजदूर इकट्ठे एहतजाज करी जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है ये बात। क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से को मुतालबा करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही है कि हर चीज़ अवेलेबल हो, महंगाई कम करे तो हर चीज़ खुशहाल हो, हर इंसान खुशहाल हो, आसानियाँ जो हो पैदा करने दी जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं जी सर। कितने रहने वाले? सियालकोट। सियालकोट दे? हाँ जी। कितने साल तो काम कर रहे हैं? 12 साल हो गए काम कर दिया। की सूरत हाल हो? पहले सूरत हाल चंगी थी कि हुण सूरत हाल बेहतर तो बेहतर ख़राब हो रही है। काम कार कोई नहीं है, बस गुजारा भी नहीं हो रहा। बच्चे भी है, शादीशुदा हूँ मैं, बच्चे भी है, गुजारा फिर भी नहीं हो रहा। 6 बच्चे हैं। कब जाते हो सियालकोट वापस? जब ये कोई 4-5 माह बाद जाते हूँ। तो फिर वो तो पैसे मांगते होंगे, तो फिर क्या जवाब देते हैं? वो पैसा ही नहीं है, मालिक से पास जाते हैं, मालिक कहते हैं पैसा नहीं है। इधर भी फिर बस मिलजुल के गुजारा कर लेते हैं। फिर भी मिलजुल के गुजारा किया जाए। हाँ जी। और गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट से यही है कि आप अपनी लड़ाई छोड़ें और मुल्क का कोई सोचें, महंगाई की तरफ कोई ध्यान दे, कुछ गरीब का भी कोई सोचो। इसलिए गरीब का भी कुछ सोचा जाए। और थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? लालिया शहर से। लालिया शहर से? जी सर। कितने साल हो गए थे काम करते? 6-7 साल हो गए सर। 6-7 साल? जी सर। तो 6-7 साल पहले सही था? नहीं सर, तकरीबन पहले ठीक था, अब कुछ अरसा हो गया काम नहीं सही चल रहा, महंगाई भी बहुत कितने ज़्यादा। दोस्त यहाँ काम करते थे जो इस वक्त नहीं है? पहले तो तकरीबन 35-40 लोग थे, अब तकरीबन ये है कि 10 लोग काम कर रहे हैं। तो अब एक बंदा 2-3 दिन का काम कर रहा है। जी इस तरह। क्या लग रहा है कि आप शादीशुदा हो? नहीं सर।
क्या हालात वाक़ हैं, मतलब आप घर के कफालत तो जिम्मेदारी जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। क्या गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे कि एक नौजवान है, आप पढ़े लिखे भी हैं? जी सर। कितने पढ़े हैं? आर्ट क्लास में। तो क्या मतलब अगर 8 से भी ज़्यादा पढ़ लें तो क्या कुछ जॉब्स हैं भाई? नहीं सर, देखा जाए तो जॉब इनका देना काम है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है। आप इसके अलावा क्या मजदूरी कर लो या राजनीति कर लेते हो? जी कुछ बहुत कर लेते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन कोशिश कर रहा हूँ खुद का कुछ करूँ, लेकिन फिर भी हालात सीधे नहीं हो रहे तो बंदा कुछ अपना कर नहीं सकता। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोशिश तो यही है कि कुछ किया जाए, लेकिन नहीं कुछ हो सकता। कुछ हो नहीं रहा, कोशिश की जाती है कुछ हो सके, लेकिन कुछ बन नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फैसलाबाद के रहने वाला हूँ। आप इधर सिक्योरिटी के हाँ, job मैं करते हैं? सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ। अच्छा, पहले कितनी मशीनें थी यहाँ चलती? पहले इधर 52 मशीनें चलती थी, अब 2-3 रह गई हैं और सारे खाते बंद हो गए हैं। और ये सब गवर्नमेंट की जो सख्त पॉलिसी है, बिजली का बिल ज़्यादा है, धागा बहुत महंगा है, इसकी वजह से सारे खाते बंद हो रहे हैं। अब तो मालिकों ने कह दिया अपना बंदोबस्त करो और अपनी ड्यूटी ढूंढो बाहर के हालात ऐसे हैं, रोज़ी मिलती नहीं है, ना रोज़गार है बाहर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 4 हैं। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? आज से कुछ साल पहले सब खा रहे थे, लोग कमा रहे थे, ये सियासी जंग ऐसी चली है 2-3 जमातों के दरमियान कि अब हर बंदा कह रहा है यार आप लोग फैसला अपना कर लें, लेकिन हमारा ख्याल करें। गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि आपस में लड़ाई ख़त्म करें और मुल्क का सोचें, आवाम का सोचें। जो महंगाई इतनी हो गई है, लोग पिस रहे हैं और लोगों के पास पैसा नहीं है, सब्ज़ी के लिए नहीं, दूध के लिए पैसा नहीं है, और बच्चे इतने परेशान हैं, स्कूल नहीं जाते। अब स्कूल से उठाना पड़ रहा है बच्चों को, तालीम फीस नहीं दे सकते, किताबें नहीं खरीद सकते, ये हालात हैं। अपील करेंगे शहबाज शरीफ साहब से या परवेज़ लाई से, जो कि दोनों हुक्मरान बैठे हैं? हाँ, हम अपील करते हैं शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी और वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी, कि मुल्क का सोचें, गरीब के हाल पे रहम करें और महंगाई ख़त्म करें और कारोबार चलाएं। और इन मालिकों को आप सहूलत देंगे तो वो वर्करों को भी सहूलत देंगे। अब तो हर चीज़ बंद हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गारी बढ़ी है। अच्छा, यहाँ आपके पास पहले 9 मशीनें थी, कितनी लेबर थी? अगर हम सिर्फ अदाद शुमार लगाना चाह रहे ताकि हम नाज़रीन को बता सकें, अब कितनी रह गई है? आप देखें ना, हमारे एक मशीन के ऊपर दिन में 3 बंदे और शाम में 3 बंदे, 24 घंटे में 6 बंदे होते हैं। और उसके अलावा फी मशीन 2 बंदे रफू लगाने के लिए, 1 माल चेक करने के लिए और 1 क्लिपिंग के लिए। तो देख लें अब 2 मशीनें रह गई हैं, तो उसके लिए फिर 25% रह गए हैं बंदे। तो क्या करेंगे? क्योंकि महंगी बिजली है। मुझे याद है एम्ब्रॉयडरी वाले रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें रजिस्टर कर लें, तो फिर नौजवानों का, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप इस फील्ड में आए हैं, जी जी। तो कौन आएगा ये इतने खतरात देखकर? कोई भी नहीं आएगा, हम तो खुद अब ये सब कुछ बेचने पे हैं। इस वक्त मशीनों का मंदा चल रहा है, थोड़े दिनों तक तेज़ी आ जानी है गर्मियों का, क्योंकि सीज़न शुरू हो जाना है। इस वक्त तो मशीन का कोई रेट नहीं मिलना, क्योंकि जो सी हमारी 1.5 करोड़ की मशीन है, साल चलाएं तो 60 लाख की रह जाती है। अब तो ये 2-2 साल चल गई है, 25-25, 30-30 लाख की बिकनी है। अगर सीज़न अच्छा हुआ तो फिर हमने सीज़न में मशीनें दोनों ही निकाल देनी है। अच्छा, ये सूरत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक नौजवान है और नौजवान मेरे ख्याल किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं और कामयाबी का एक महव समझे जाते हैं। और अगर यही लोग ये सफ़र करें कि आने वाले सीज़न में अभी रेट कम है, रेट 2-3 लाख ऊपर मिल जाएगा तो मशीन बेच देंगे, यानी कि कारोबार को ही बंद करके सिर्फ ट्रेडिंग पे लग जाना है, इससे भयानक तस्वीर क्या होगी? मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को ये ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ आप एक बात करते हैं नौजवान नौजवान नौजवान, 60% से ज़ायद हिस्सा रखने वाले मुल्क जिसमें नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, वो इस वक्त बिलक रहे हैं, रो रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हम कारोबार की तरफ ना जाएं, बल्कि इस मुल्क को छोड़ने की तरफ जाएं। डॉक्टर्स मुल्क छोड़ रहे हैं, इंजीनियर्स मुल्क छोड़ रहे हैं, हर पेशे से मुंसलिक लोग यहाँ से ज़र मुबादला स्किल्स की शक्ल में, अपनी सर्विसेज की शक्ल में या पैसे की शक्ल में निकाल रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में इस मुल्क में रहने वालों के लिए ख़तरा बनेगा। और मेरे ख्याल में श्रीलंका हमारे सामने है, उसकी मिसाल नहीं मैं देता, उसकी मिसाल सिर्फ ये देता हूँ कि हुक्मरान जहाज़ों में बैठकर निकल गए थे, 4-4, 5-5 माह बाद वापस आए थे, उनके घर वहाँ थे, लेकिन लोग वहाँ रहने वाले बहुत बुरे हालात में थे। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी तरफ बढ़ेंगे। राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, सदर हैं एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के हमारे साथ। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ताले लगे हुए हैं, आपकी भी ये फैक्ट्री थी, बाकी भी हम देखते हैं पूरे तमाम तरफ ये खिड़कियाँ टूटी। मेरे ख्याल में ये जंगल और कोई भूत बंगले की शक्ल पे पेश कर रहा है पूरी फैक्ट्री।
क्या सूरत हाल है, आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? इस वक्त तो लोग पैसा होल्ड करके बैठ गए हैं। सिर्फ वाहिद एसएमई है जो इस पाकिस्तान को कहीं ना कहीं खींच तान के चला रहा है। अगर वो भी बंद हो गया तो लेबर तो सारी चले जाएगी और सारी बेरोज़गारी जो है वो अभी तक रुकी हुई है, तो एसएमई के सर पे खड़ी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिलाल भाई आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एसएमईज़ दे रहा है, लेकिन बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका एसएमईज़ का है। अगर सहूलियात देखी जाएँ, दूसरी तरफ 20 रुपये यूनिट बिजली का है, हमारा 60 रुपये से ज़्यादा बिजली का यूनिट चल रहा है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये बिल्कुल बंद हो जाए, लूमों से लेके एम्ब्रॉयडरी से लेके जितना भी एसएमई सेक्टर है उसको बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं माज़रत से आपसे कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। क्या आपने कहा हुकूमत चाह रही है, आपको लगता है कि हुकूमत कुछ चाह रही है? मुझे तो लगता है उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। इस वक्त सबको ये पता है कि वो 13 जमातों ने इधर 2 से लड़ना है, ये 2 उनसे लड़ रही हैं। आवाम का तो कुछ सोच ही नहीं रहा इस वक्त। लाल भाई इस टाइम जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता चल रहा कि कहाँ किसकी गवर्नमेंट है, पुलिसियाँ किसकी चल रही हैं। देखें इस टाइम इस टाइम एक एमरजेंसी नाफज करने वाली बात यह है कि हमारी सारी इंपोर्ट रुक गई है, पूरी टेक्सटाइल चेन रुक गई है। दूसरी तरफ हम नालियों सड़कों के लिए अरबों रुपया लगा रहे हैं सिर्फ कल को वोट लेने के लिए। ये हमारी सोच है। हम मुल्क के साथ हम मुखलिस ही नहीं हैं, हम सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, लोगों की वाह वाह के लिए। लेकिन ये लोग को बचेंगे तो आप इनसे वोट लेंगे ना, ये तो महंगाई से मर जाएंगे बिल्कुल। जो सूरत हाल चल रही है, एक बात मैं आपसे और करना चाह रहा हूँ जो बड़ी अहम बात है। गवर्नमेंट हमेशा से बात करती है जी कि हम जो फॉरेनर इन्वेस्टर है जी उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बड़े दौरे होते हैं, स्ट्रगल होती है, सारा कुछ होती है। आपका अपना इन्वेस्टर तो यहाँ से भाग रहा है, वो तो फैक्ट्रियाँ बंद कर रहा है। फेडमेक आपने बनाई थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, चाइना से इतनी फैक्ट्रियाँ आएंगी। मैं ये बड़े अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ कि सबसे गलत फ़ैसला जो किया गया है कि आपने उसको सियासी बना दिया है। जितने भी उसके ओहदेदारान फेडमेक के बनाए गए हैं, चेयरमैन से लेके बाकी सारे प्योरली सियासी हैं, उनके अपने मकासद हैं। इन्वेस्टर यहाँ पे फॉरेनर जितना भी आया है 3-3 माह से 4-4 माह से उसकी फाइलें वहाँ पे रुकी हुई हैं, वो पहले स्टेप पे फंस गया, उसने आगे इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। और जितना भी इन्वेस्टर वहाँ पे आया था उसमें से 50% तो वहाँ से मायूस होके वापस चला गया। फिर वन विंडो के नाम पे ऐसा बेहुदा मजाक, में घिनौना नहीं बेहुदा मजाक कहता हूं कि ज़िला कौंसिल में आप जाएं, आप फाइलें साइन करवाने जाएं और फिर सीधा 7-8 लाख रुपए एक जगह से मूवमेंट का लिया जाता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि चाइनीज़ खाने खिला रहे हैं बैठ के पाकिस्तान के लोकल अफसरान को कि हमारी फाइल मूव करा दें। इससे अफसोसनाक पूरी दुनिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उसको इतना ज़्यादा आसान बनाया जाता है कि उनके लिए फॉर्मेलिटीज़, ये तो ऐसे जैसे कि पेट्रोल पंप बनाना है तो 20 महकमों से NOC लेना पड़ता है। सर वन विंडो बनाने का मकसद ही क्या था कि वहाँ पे वो बैठे हैं, उनको हर किस्म की सहूलत वहाँ पे दी जाए, जो NOC चाहिए, जो महकमा खुद उनके पास चल के जाए। आप एक शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए तो गाड़ी लेके किसी गाँव में भी चले जाते हैं कि जी आप वहाँ पे ना आए, उनसे आपने लेना है वोट, वहाँ से वोट मिलते हैं ना। यहाँ से आपने ये नहीं, आपको पता है कि अगर ये वाली चीज़ कामयाब हो जाती तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल में मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहूँगा, एक फ़ाइल जमा करवाऊँगा, मुझे पता होगा 28 दिन बाद मुझे जवाब आना है, उसके बिहाफ के ऊपर मैं किसी बैंक से लोन भी ले सकता हूँ, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन बहुत सारे आते हैं आपके एसएमई के लिए। ले कौन जाता है वो? फिर आप लोग भी पूछे कि एसएमई लेके या LSM लेके, क्योंकि उन्होंने अपनी एक छोटी कंपनी बनाई है, यहाँ से पैसा निकालते हैं, LSM में लगाते हैं, एसएमई फिर देखता रह जाता है। सर अगर मैं लोन की बात करूँ तो लास्ट टाइम जब ये वाली गवर्नमेंट आई थी, गवर्नर जो स्टेट बैंक थे उनके साथ हमारी मीटिंग करवाई गई कि जी ये आपके लिए SMEs के लिए स्पेशल आके यहाँ पे उन्होंने, हाँ जी बड़े जी कर्जे दे रहे हैं। जब हम बैंकों में गए हैं उनसे जाके बात की है तो उन्होंने कहा ये स्कीम चलने से पहले ही बंद हो गई है। हमेशा से ऐसा हुआ है कि SMEs का नाम लेके बड़े लोगों ने कर्जे लिए हैं, लूटे हैं। अगर डिफ़ॉल्ट की बात की जाए, आज तक सिंगल SMEs जो छोटी सनत वाला है वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इसलिए इनको ये चाहिए कि खुदारा कम से कम जो है इस चीज़ के बारे में सोचें जो सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू देने वाले हैं। हमारा ये देखें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर सिर्फ 14 अरब सालाना सेल टैक्स दे रहा है सिर्फ धागे की मद में। इन्होंने आज तक ये कोशिश ही नहीं की कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करें। ये फेडमेक बनी थी, हमें ये एहसास हो गया था, हम ये सोचने लगे थे कि यार हमारी एम्ब्रॉयडरी की मशीनें यहाँ पे लगेंगी, प्लांट यहाँ पे लगेगा, धागे के प्लांट लगेंगे, डाइंग के लगेंगे, हमें कुछ आसानी होगी। आज वहाँ पे कंटेनर सारे रोक के बैठे हुए हैं कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है।
आपके पास डॉलर नहीं है, तीसरा डॉलर आ जाएंगे। मुतबादल देना हमें, सारा मुतबादल भी नहीं है। मुतबादल, यही मैं बात कर रहा हूँ। जो री एक्सपोर्ट हो रहा है, जो आके लोग यहाँ पे एक लेके आ रहे हैं, कोई मटेरियल चाइना से आ रहा है वो री एक्सपोर्ट हो रहा है, वो चाहे फैब्रिक है चाहे धागा है, उसको तो आने दें। अगर वो नहीं आएगा आपकी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। 4-5 अरब की आपकी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्टर ही है और आप लोग ही वो हैं इंडस्ट्री जिन्होंने गैर ज़रूरी दरामद पर पाबंदी का मुतालबा किया था, लेकिन शायद फैसला कुछ गलत कर लिया गया या इसके ऊपर कोई चीज़ें बैठकर मुतय्यन नहीं की गई, या उनके पास लग्जरी आइटम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, उन्होंने कहा सारे ही बंद कर। सारा बिलाल भाई ये देखें, हमने कहा था लग्जरी आइटम, तो लग्जरी आइटम को खोलने का तो उन्होंने सबसे पहले लग्जरी आइटम तो रुकी नहीं है। रुक क्या रहा है? धागा, पार्ट्स। आपने वहाँ फुटेज आपके कैमरामैन ने बनाई होगी, हमारी मशीनें चल रही हैं, उसके आधे हेड चल रहे हैं, आधे हैं ही नहीं। लग्जरी आइटम आती है कैश से, आप लोग लेते हैं एलसी पे, उन्होंने कहा बैंक तो जवाब दे देना, ये ले ही जाए जो कैश। अभी देखें हमारे पास अंदर मशीन एक बंद पड़ी हुई है, उस पर अफ़गानिस्तान का ऑर्डर चल रहा था। मैं एक बात बड़े अफसोस से कहूँगा, हमारा ये वाला जो गर्म का सीज़न था, ये हमारी जो अब अपोजिशन में है या पंजाब में जिनकी गवर्नमेंट है, पीटीआई के धरने की वजह से हमारा पूरा सीज़न ख़राब हो गया है। उन्हीं दिनों में हमारा सारा माल नॉर्दर्न एरिया जाना था, अफ़गानिस्तान जाना था, रास्ते बंद हो गए। करोड़ों रुपया यहाँ पे दुकानदारों का फंस गया। उनका क्या फंस गया? हमारे फैक्ट्री वालों का फंस गया है। वो आगे माल, आज यहाँ पे लोन का सीज़न शुरू हो जाना था, लेकिन अभी तक उनका पुराना माल ही नहीं है बिका। पुराना माल ना बिकने की वजह से वो जो एक सर्कल सारा पैसे में आना था, चेन आनी थी, वो सारी रुक गई है। तो इसलिए खुदारा सियासी चीज़ों को सियासत के साथ रखें, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ मत खेलें। बार बार एक मुतालबा किया जाता है मईशत के ऊपर, मिसाके मईशत साइन कर ले सारी गवर्नमेंट्स बैठकर, सारे स्टेक होल्डर्स बैठकर, सारी सियासी जमातें बैठकर, एक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिसमें असद उमर ले लें, उधर से मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ, इधर से इसहाक डार को ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद कमर जैसे लोग हैं उनको ले लें, हर जमात के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं, उनको टेबल पे बिठाएं, एक मिसाके मईशत साइन करवाएं, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी ये मिसाके मईशत डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब होगा तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। पाकिस्तान को बचाना है तो इस तरफ जाना होगा, इस इंडस्ट्री को बचाना होगा। बिलाशुबा मैं इस चीज़ के भी हामी हूँ, जो एक्सपोर्टर्स जाली इन्वॉइसेस करते हैं, आप ये करें कि जो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करता है तो कितना इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा है, ताकि उन चीज़ों का कैटेगोरिकली जायज़ा लिया जा सके। अगर कोई एक्सपोर्टर इंपोर्ट करके वैसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए, तो उसके खिलाफ मेरे ख्याल में कानूनी कार्रवाई नहीं, वो कौमी मुजरम करार देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको वैसे ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये इंडस्ट्री बचेगी, ये पाकिस्तान बचेगा, तो ही हम सब बचेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।